अगेन अ क्वेश्चन ऑन डेटा सफिशिएंसी। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यू नो द ड्रिल राइट, कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको एक एक स्टेटमेंट करके इंडिविजुअली चेक करना है। जब आप स्टेटमेंट नंबर 1 को चेक कर रहे हो तो आप स्टेटमेंट नंबर 2 को इग्नोर कर दोगे। जब आप स्टेटमेंट नंबर 2 को चेक करना स्टार्ट करते हो तो इसको इग्नोर करते हो और देखते हो क्या ये सिंगल हैंडेडली सफिशिएंट है या नहीं है। उसके बाद अगर ये दोनों ही क्रॉस हो जाते हैं, उसी केस में आप इनको कंबाइन करके भी चेक करते हो। एंड दैट इज़ हाउ यू सॉल्व अ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप डेटा सफिशिएंसी वाला वीडियो भी देख लो, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट में। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 and 20 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। यूनिक का मतलब है इट इज डिफरेंट, इट कैन नॉट हैव टू मीनिंग्स। यूनिक मतलब डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। नेचुरल नंबर्स है, सो यू नो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे n की वैल्यू क्वेश्चन से लिखने की कोशिश करूँ तो मुझे दिख रहा है इट इज़ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं n के लिए। ऑलराइट, स्टेटमेंट नंबर 1 को इवेलुएट करते हैं। n इज़ अ प्राइम नंबर, तो n की वैल्यू इस सेट में से 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 17 हो सकती है और 19 हो सकती है। बट क्योंकि गिवन है कीवर्ड यूनिक और यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गए, तो आप बताओ क्या आप बता पा रहे हो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ n विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1? एब्सोल्युटली नो। मतलब सिंगल हैंडेडली दिस इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल। नाउ विल इग्नोर दिस इरेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम वेदर क्रॉस आया या टिक आया। अब आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 को देखोगे और 2 पे आपको क्या दिख रहा है? n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। जब आप 4 से डिवाइड करते हो n को तो रिमाइंडर 1 का आता है। ये तब होगा जब n की वैल्यू 13 होगी, जब n की वैल्यू 17 होगी। और बाकी सारे केस में जैसे अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 4 से तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? यहाँ पे 2 आएगा। 11 को डिवाइड करूँ 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। 12 को डिवाइड करूँ 4 से तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0। तो आई कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़ यूजिंग द सेकेंड स्टेटमेंट, और ये फिर भी 2 वैल्यूज़ हैं तो यूनिक नहीं है, तो इससे भी मेरा आंसर नहीं हो रहा है। मतलब आइडियली अगर मैं इन 2 स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली भी देखूं तो मेरे पास n की वैल्यू पहले वाले से निकल के आ रही है। इट कुड बी इधर 11, 13, 17 और 19, सो नन ऑफ देम इज यूनिक। नाउ फ्रॉम द सेकेंड स्टेटमेंट आ रही है वैल्यू 13 और 17। नाउ क्योंकि दोनों में क्रॉस आ गया है, नाउ आई हैव द लिबर्टी टू कंबाइन दीज 2 स्टेटमेंट्स। आप 2 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके तभी चेक करोगे जब दोनों की वैल्यू सिंगल हैंडेडली सफिशिएंट नहीं है, जैसा यहाँ पे हो रहा है। अब अगर मैं कंबाइन भी करता हूँ तो मुझे कॉमन इन दोनों में दिख रहा है, दैट इज 13 एंड 17। तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गए, 13 और 17। अगेन ये यूनिक नहीं, यूनिक का मतलब कोई एक वैल्यू आनी चाहिए थी, तो मैं कंबाइन करने के बाद भी इनको एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ कि n की वैल्यू क्या है। सो आई वुड से S1 and S2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन इवन व्हेन वी कंबाइन देम। ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट फिट। देखो इसका एक और क्वेश्चन हमने कर रखा है, दैट इज बेस्ड ऑन सेम लॉजिक, डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। और अगर आप 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखो तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट से पूछे गए थे। DS इट इज़ नथिंग बट अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, तो ये ज़रूर इम्प्लीमेंट हो सकता है आपके कमिंग एग्जाम्स में, सपोज इफ यू टारगेटिंग 2024 CSAT पेपर। आई होप दिस हेल्प्स।